Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद पर हमला बोला। राजद नेता मनोज झा ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। अब खबरें विस्तार से। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार पहली बार खुलकर बोले हैं। सीएम ने कहा कि बिहार में काम हम लोग कर रहे थे और क्रेडिट राजद वाले ले रहे थे। हम विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रोजगार की बात पहले से होती रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम अच्छी जगह आ गए हैं और मिलकर काम करेंगे। बैलेंस बनाया था। आप नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा, हम अपना कर दिया। आपने इंडिया अलायंस गठबंधन की नींव सर आप नहीं रखी थी। तब तक कर दिया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हालत देख लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे हैं, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी के साथ लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए। हम सब दिल सुधरे सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन कर। बिहार की बदली सरकार के बाद आरजेडी ने पहली बार पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। राजद नेता मनोज झा ने कहा कि जब हम नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने जा रहे थे, उस वक्त तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से समझौता किया कि सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी देंगे, और हमने 4 लाख से अधिक नौकरी दी। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे तो स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख से अधिक रिक्त पदों की क्रिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नीतीश ने पाला बदलकर बिहार का विकास रोक दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जो तब भी मुख्यमंत्री थे 2022 के, अब भी हैं, जब उन्होंने लालू जी और हमारे नेता तेजस्वी जी को अप्रोच किया कि हमारी पार्टी को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, असहज हूँ। आप सब जानते हैं लालू जी, तेजस्वी जी विशाल हृदय है, उनको लगा ये तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है, एक वक्त इनको प्रोटेक्ट किया है। लेकिन तेजस्वी जी की एक शर्त थी, और वो शर्त साफ थी, अगर हम आपके साथ आते हैं तो मेरा पहली प्राथमिकता होगी बिहार के युवाओं को रोजगार देने की, नौकरी देने की। क्योंकि 10 लाख नौकरी का वादा हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे संकल्प में था, हमारी प्रतिबद्धता में था। नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 17 बरस अलग से भी शासन किए। बिहार की चर्चा पूरे देश में, आप सब जानते हैं, कई अन्य कारणों से हुआ करता था।
पहली बार बिहार की चर्चा हुई जब लाखों लोगों को नौकरियां हुई। ये उनका कमिटमेंट था। 17 महीने रहे वो, 4 लाख से ऊपर नौकरियां मिली। और आज की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 17 बरस बनाम 17 महीने, ये आप सब जानते हैं, हम नहीं कहना चाहेंगे। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए थे। हर गांव के एक व्यक्ति को नौकरी मिली है, 2 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 3 व्यक्ति को नौकरी मिली है। कोई पड़ोस सूना नहीं है नौकरी के बिना। 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था, इसलिए इसको खारिज ना करें। बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। क्योंकि तेजस्वी का आइडिया था, अरे क्रेडिट उसको हो जाएगा ना। हम इतनी छोटी राजनीति पर भरोसा नहीं करते। क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें, लोगों का मुंह बंद कर दे। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां भी पाइपलाइन में करके होने के लिए 1 लाख उन पर भी आपका, उन शिक्षकों की नियुक्तियों का आपका कोई विभाजन ना बनना पड़े। आप उन पर पूरा करें 30 से 40 दिन के अंदर, तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करें तो तेजस्वी ने उसके मिनिस्ट्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सहयोगियों ने ये किया था, इसको ना किया जाए। इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाज आए। बिहार की भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इन 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई। बल्कि मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना, इससे विचलित नहीं होना। बिहार की सत्ता में बीजेपी की वापसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। अब सरकार ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। दोनों की सुरक्षा को बढ़ाते हुए Z+ कर दिया गया है। बता दें कि Z+ श्रेणी की सुरक्षा घेरे में सर्वोत्तम सुरक्षा घेरा माना जाता है, जो उन लोगों को दी जाती है जिनकी जान को ज्यादा खतरा महसूस होता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर प्रशांत किशोर ने अपना बयान दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से होकर गुजरी। बीते दिनों राहुल गांधी व उनकी पार्टी के कुछ नेताओं पर केस दर्ज किया गया। इस मामले पर प्रशांत किशोर ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, हमारा संविधान इजाजत देता है कि हम अपनी बातों को समाज में शांतिपूर्ण तरीके से रखें। हम बीते 17 महीने से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर परमिशन लेकर चल रहे हैं। यदि सरकार हमें यहाँ पदयात्रा नहीं करने देगी तो निश्चित तौर पर हम उसका विरोध करेंगे। इस समझ से सारे लोकतांत्रिक प्रयास, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंदर जिस किसी तरह का प्रयास कोई राजनीतिक सामाजिक संगठन अगर कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, तो उसको करने की आजादी होनी चाहिए। हम पैदल चल रहे हैं तो हम लोग भी परमिशन लेकर चल रहे हैं। अगर सरकार नहीं चलने देगी तो स्वाभाविक तौर पर हम उसके विरोध में हैं। तो अगर हमको कोई यहाँ रोकेगा तो हम विरोध कर रहे हैं, तो राहुल जी को भी कोई रोक रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। गलत है भाई, आप कोई मारपीट कर नहीं रहे हैं, हम किसी का नुकसान कर नहीं रहे हैं, और संविधान ये इजाजत देता है हर व्यक्ति को, हर समूह को, कि वो जाकर अपनी बात समाज में रखे शांतिपूर्ण तरीके से। जो कानून है, कानून की प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए हम यहाँ आए हैं, कैंप लगाए हैं, तो इसका परमिशन लिया होगा। रास्ते में चलेंगे उसका परमिशन लिए है। अगर बिना परमिशन के चलेंगे तब ना हम पर कोई FIR कीजिएगा। लेकिन सरकार अगर परमिशन भी न दे और FIR भी कर दे, न करने दे, तो लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके विपरीत है। इसके लिए उसका विरोध होना चाहिए। बीजेपी नेता व पूर्व MLC डॉक्टर रणवीर नंदन के जन्मदिन के मौके पर प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य व समाज सेवी डॉक्टर सुनील दुबे ने मिलकर उन्हें बधाई दिया। वहीं इस मौके पर बिहार बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डॉक्टर सुनील दुबे ने शॉल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। भरी सभा में डॉक्टर रणवीर नंदन ने दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में डॉक्टर सुनील दुबे के नाम की घोषणा कर उन्हें बुलाया और डिप्टी सीएम को सम्मानित करने की बात कही।
भावनात्मक संबंध है। आज हम लोग गौरवान्वित हैं। मानवर सम्राट चौधरी जी बिहार सूबे के जितने चीफ मिनिस्टर हैं उस हेतु आज हम इनका स्वागत करते हैं। सुनील दुबे जी आए, सुनील दुबे जी आए और हमारे नेता का स्वागत करें। आओ सेल्फी मत लीजिए। इसमें क्या है? ऐसे क्या है? धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा आरएसएस पर किए गए टिप्पणी पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान बिल्कुल अमर्यादित है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी कि आरएसएस के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की पहचान है और आरएसएस को राहुल गांधी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आरएसएस के बारे में किताब लेकर जानकारी प्राप्त कर लें। जिस प्रकार की टिप्पणी कल आरएसएस के बारे में किया है, जान ले आरएसएस एक विचार है, त्याग है, तपस्या है, समर्पण है। कांग्रेस क्या है? पद, पैसा, भ्रष्टाचार, यह कांग्रेस की पहचान है। राष्ट्रवादी विचारों से ओत-प्रोत रहने वाले लोग ही आरएसएस में होते हैं। आरएसएस को राहुल गांधी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी, आपने किसी का भला नहीं किया। आपके शासन में सब लोग कराते रहे। किसानों की बात करते हैं। किसानों को क्या दिया? 55 वर्षों तक लगभग आपने शासन किया। किसानों को कुछ देने का काम नहीं किया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मान, स्वाभिमान, सम्मान को बढ़ाने का, मनोबल को बढ़ाने का काम किया। राहुल गांधी जी, बिहार में आकर बिहार के वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास मत करिए। कांग्रेस का जमाना लद चुका है। कांग्रेस का कोई अब नाम लेने वाला भी नहीं बचने वाला है। शिक्षक टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी भाजपा प्रदेश कार्यालय धरना देने पहुंचे। हालांकि कोतवाली थाना की पुलिस ने सबको बाहर निकाल दिया, जिसके बाद अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस तरह से टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया, उसी तरह से टीआरई 2 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। इस दौरान कई अभ्यर्थी भावुक होकर रोते दिखे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सरकारी आवास में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि मनाया गया। जीतन राम मांझी ने श्री कृष्ण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि उनके मात्र 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र में काफी कार्य हुए। भारत की पहली रिफाइनरी बरौनी ऑयल रिफाइनरी, सुंदूरी व बरौनी रासायनिक खाद्य कारखाना, इंजीनियरिंग कारखाना जैसे अनगिनत उदाहरण है। उनके शासनकाल में बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया गया था। अधिकांश लोग उन्हें सम्मान व श्रद्धा से बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से संबोधित करते हैं। पूर्व विधान पार्षद और भाजपा नेता प्रोफेसर रणवीर नंदन ने अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने प्रोफेसर को जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान भाजपा नेता रणवीर नंदन ने कहा कि सम्राट चौधरी बिहार के विकास के लिए काफी काम करेंगे। आप खुद ही जानते हैं सब कुछ क्या था। अब ऐसा कुछ था जिसको मैं कहाँ व्यक्त कर सकता हूँ, तो आप ही व्यक्त कर सकते हैं। जन्मदिवस मनाया जा रहा है आपका, और सम्राट चौधरी ने कहा कि काफी आत्मीय लगाव है आपसे। नहीं, इसमें कहाँ दो मत है। सम्राट जी से बचपन का लगाव है और सम्राट जी ईश्वर की कृपा से खूब आगे जाएं। आज बिहार को इनसे बहुत बड़ी आशा है। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं
और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में बिहार जो है बहुत विकास करेगा, बहुत विकसित होगा। इनमें दम है, खम है, इनमें कुछ करने की चाहत है। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जब से अध्यक्ष बने उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है, सबसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या स्वरूप होना चाहिए? एक, वह कंस्ट्रक्टिव काम करे, वह एक एजुकेशनल काम करे, एक वह सोशल काम करे। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क, सोशल वर्क, एजुकेशनल वर्क, ये तीनों कार्यों से किसी भी राजनीतिक दल का रिकॉग्निशन होता है। और सौभाग्य से हमारे सम्राट चौधरी जी के हाथों में जो बागडोर है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश इन तीनों पॉइंट पर सक्सेसफुल है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का। लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा। लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे